नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार, आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पी व्लॉग्स। दोस्तों आपको बता दूं कि आज हमारे गांव 5 अक्टूबर में दशहरे के दिन मेला लगता है। तो आपको हम दिखाते हैं कि हमारे गांव का मेला कैसे लगता है और कितनी दूरी में हमारे गांव का मेला लगता है, और हमारे मेले में जो खास सामान है वो आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद दिखाएंगे आपको गाँव का जो मंदिर जहाँ पर हमारे गाँव में चढ़ाया जाता है प्रसाद। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं गांव में जो हमें सबसे पहले जहाँ पर मेन गेट शुरू पड़ता है, जहाँ पर मेले की जो स्टार्टिंग होती है। तो चलिए वहाँ पर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अब इस मेले की स्टार्टिंग आपको कैसे दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे जो मैं पर यहाँ जो फिलहाल खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मेले की स्टार्टिंग होती है और आपको हम दिखाते हैं आगे जो रास्ता जाते हैं मेले की ओर। तो उससे पहले हम यहाँ पर खड़े हैं, जो यहाँ पर जो हमारे साथ में कल्लू भाई जी जो प्रसाद बांट रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एक सर भी है, तो उनसे थोड़ा कुछ बातचीत करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस मेले के बारे में। सर आपका नाम? मॉडल गौतम राठी। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर जो मेले में जो भक्तजन आ रहे हैं? तो भाई ऐसा ना कि हमारे यहाँ मतलब जो नाम तो बोल देना, मॉडल गौतम राठी, वर्ल्ड जो मॉडल मैनेजमेंट कॉम है उसका अवार्डेड हूँ इंडिया की तरफ से। मिस्टर उत्तराखंड मिस्टर रुड़की रह चुका हूँ। फिलहाल मॉडलिंग करता हूँ। इससे पहले 5 साल ब्रांच मैनेजर बैंक में जॉब की है, कोऑपरेटिव बैंक गढ़वाल में। और गांव में थोड़ा माहौल ऐसा है कि यहाँ मतलब हमारे यहाँ भी गुरु जी थे हमारे, उनकी डेथ हो गई मतलब एक्सीडेंट से। तो गांव में मेले का माहौल इतना अच्छा नहीं रह पा रहा। तो जो यहाँ पर जो भक्तजन आ रहे हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो उन भक्तजनों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि इस बार जो आपकी बार जो तैयारी हुई है? ये देखो भगवान के सामने प्रसाद चढ़ेगा, मतलब भगवान सबके आगे किसी साथ में ऐसा ना हो, तो भगवान सभी मन्नत मांगे। मतलब खुद मतलब मेरे भी गुरु थे मॉडलिंग से पहले, वो मेरे भी गुरु थे जो मॉडलिंग करते थे मतलब। तो उससे पहले हम जो मेरी जो स्टार्टिंग हुई कला सी, वो उनसे ही हुई थी, ट्यूशन कला सी। तो मेले का जो माहौल है तो बस इस बार इतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा भी है तो बहुत बच्चे दुख मना रहे हैं मतलब बहुत। तो इस बार गांव में मेला भी दंगल देखने को नहीं मिल रहा है? तो नहीं, दंगल नहीं मिलेगा भैया अभी बार। इस बार दंगल उसी वजह से नहीं मिलेगा। तो वही कारण बता रहे हैं कि इस बार कुछ गांव में ऐसी प्रॉब्लम आने का प्रॉब्लम आई कि उनकी मोहल्ले हैं, मतलब मोहल्ला भी है, पड़ोस भी, गाँव सभी कुछ है। मतलब कि लोग जो आ रहे हैं मतलब जिनको कुछ मतलब अपना प्रसाद बोल रखा है किसी ने, तो वो चढ़ाएगा मतलब प्रसाद, है ना। बाकी जो नए न्यू लोग हैं जिनको पता चलते रहेगा वो नहीं आ पाए फिर। तो और जो बच्चे वगैरह है वो सभी अपने मतलब घर पे ही है, मतलब लड़के लड़के ही मतलब जो उनके पास पढ़ते थे मतलब कि वो घर पे रहे, मतलब इसी वजह से मतलब कि उनका मन इच्छा नहीं हुई मतलब कि बिल्कुल कि हाँ मेला देखे। तो मैं आपको बता दूं कि गांव में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो गांव के ब्रह्मपाल मास्टर जी है, तो उनका कुछ एक्सीडेंट होने के कारण तो अब की बार गांव का जो माहौल है वो कुछ कम देखने को मिल रहा है। अब की बार जो गांव का जो दंगल है वो भी नहीं पड़ रहा है। तो हमारे साथ एक श्रद्धालु और जुड़ चुके हैं, जो इनका नाम हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है सर? देखिए मेरा नाम कल्लू सिंह है, और पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे गांव के एक ऐसे युवा है जो हमें अपने मतलब क्षेत्र की सभी चीज़ों का पता लगता रहता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। बताएं। तो आप जो यहाँ पर मेले में जो दुकान लगा रखी है ना, आपने किस चीज़ की दुकान लगा रखी है मेले में? देखिए ये प्रसाद की दुकान है हमारे गांव में। जो आज दशहरे के उस पर अवसर पर ये जो मेला लगता है, इस मेले में मतलब यहाँ पर जहाँ वीर भोगा जी का महड़ी है उनके लिए निशान बिकते हैं। और जो यहाँ पर मतलब माता रानी का भी एक मंदिर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रसाद जैसे नारियल चुन्नी वगैरह ये सब चीज़ें मैं प्रसाद हर वर्ष अपने गांव में ही मैं प्रसाद बेचता हूँ। नहीं तो प्रॉपरली मेरा पढ़ाई का काम है, लेकिन मैं अपने गांव में लोगों के प्यार से, बहुत लोगों का प्यार होता है, तो इसलिए मैं ये प्रसाद लगाता हूँ अपने यहाँ पर। तो आपके यहाँ जो प्रसाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितने रेट में आपको जो प्रसाद लगा हुआ कितने रेट में लगा हुआ है? मैं 5 रुपये से लेकर और 101 रुपये तक का प्रसाद देता हूँ। तो इसके बाद जो अगले मेले आने वाले हैं, अगले मेले में कौन सी तैयारी है आपकी? बस मैं अगले मेले में नहीं जाता हूँ, बस मैं एक अपने गांव का मेला करता हूँ और एक मोहम्मदपुर जहल का, उसमें मैं प्रसाद बेचता हूँ। अन्यथा मैं प्रसाद नहीं बेचता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे जानने वाले हैं, लोगों का प्यार है बहुत, इसलिए। तो प्रसाद के साथ साथ आप कुछ अलग जो काम करते हैं? वैसे तो मैं, आपको पता है मेरा भी सोशल मीडिया का काम है। मैं नेहरू युवा केंद्र से यहाँ नारसन ब्लॉक से NYV हूँ, राष्ट्रीय यूथ वॉलंटियर। तो मेरा भी मतलब जितना भी सामाजिक कार्य होता है लोगों को जागृत करने का, उस पर मैं अपना काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में कुछ बताया। और यहाँ पर जो भाई जी देख रहे हैं, इनकी ये दुकान लगी हुई है यहाँ पर, तो दुकानें जरूर दिखाए कि अगली बार जो पारोज का जो मेला लगता है तो वहाँ पर भी इन भाई जरूर मिले और इनका प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेले के अंदर। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे भाई साहब यहाँ पर साथ में एक भाई साहब जुड़ चुके हैं, और इनसे पूछते हैं यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ की दुकान लगा रखी है मेले में, जो इस बार जो नरसिंगला गाँव में जो मेला पड़ता है। और सबसे पहले हम उनका नाम पूछते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जी आपका नाम? किशन।
किशन कुमार जी। आपने इस जो गांव नेशनल कला में जो गांव मेला पड़ता है, तो इस बार आपने गांव में किस मेले में जो दुकान लगाई, किस चीज़ की दुकान लगा रखी है आपने? पकौड़े की लगाई, पकौड़ी, साथ में कुछ अलग दुकान और जलेबी। यहाँ पर पकौड़ी और जलेबी 2 दुकान लगी है। कितने सालों से आप काम करते हैं? ये तो नहीं, 2 साल। कितने सालों से आप यहाँ काम करते हैं? 25 साल से भाई। 25 साल से आप काम करते हैं। और इसके साथ जो अभी जो फिलहाल आप नेशनल कला गाँव में, इसके बाद आप अन्य जो गाँव जाते हैं, कौन कौन से गाँव में जाते हैं? खेड़े में जाएंगे, खेड़े में कल मेला है और महमूदपुर झाल पे है। तो यहाँ पर जो पकौड़ी और जलेबी जो रेट है वो क्या रेट है? पकौड़ी 120 रुपये किलो और जलेबी 100 रुपये किलो है। और इसके बाद जो अगला आपका जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी? वो खेड़े में होगी। खेड़े में। खेड़े के बाद फिर कहाँ पर जाओगे आप? महमूदपुर झाल पे। तो वहाँ पर भी यही रेट देखने को मिलेंगे। कितने रुपए? 100 रुपये किलो जलेबी और 120 रुपये पकौड़ी। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक जो जूस की दुकान लगी है, तो अब इनसे हम भाई से बातचीत करते हैं और सबसे पहले इनका हम नाम पूछते हैं। सर आपका नाम? मिथुन कुमार। तो आपने जो मेले में इस बार जो नेशनल कला गाँव में जो मेला पड़ता है, आपने यहाँ पर किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? हमने फ्लेवर जूस की दुकान लगा रखी है यहाँ पे। तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? कई सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 5-10 साल से। तो आपके पास जो यहाँ पर जो जूस की दुकान है, आपके पास कौन कौन से फ्लेवर है? अभी हमारे पास 4 फ्लेवर है। सबसे पहले लीची का है, अनानास का और संतरे का और मैंगो का। तो जो फ्लेवर है आपके पास, तो इनका फ्लेवर का रेट? मिनिमम रेट है यहाँ पे 10 रुपीज़। तो इसके बाद जो यहाँ पर भी मेला लगा है, तो उसके बाद आप कौन सी जगह लोकेशन अपनी जो चूज़ करेंगे? खेड़ा जट गाँव में जाएंगे फिर इसके अगले दिन, और 2 दिन बाद जाएंगे फिर मोहम्मदपुर झैल का मेला। तो आपको जो इसमें जो आमदनी होती है वो खासी हो जाती है वैसे आमदनी? हाँ नहीं, सही हो जाता है काम, लेकिन ये है कि पूरे मेले में हमारा सबसे मिनिमम रेट का सौदा है और गर्मी के मामले में बहुत ही अच्छी राहत मिलती है जूस पीने से। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर इस वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस दुकान को देखिए। और ये इसके बाद यहाँ पर खेड़ा जट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो मोहनपुर मेला पड़ता है 8-9 तारीख में, तो इन भाई साहब जरूर संपर्क करें। और इनकी दुकान जो फ्लेवर है मैंगो, नारंगी और उसके बाद ऑरेंज, तो उसका जरूर आप यहाँ पर टेस्ट लिए। तो सबसे पहले इसके बाद हम यहाँ पर अलविदा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई अब दूसरी दुकान पर यहाँ पर आ चुके हैं और अब मिलते हैं जो अगले भाई साहब जो यहाँ पर मेले में दुकान लगा रखे, तो उनसे पूछते हैं उनका नाम। तो आपका नाम? संदीप कश्यप। तो संदीप कश्यप जी, आप जो मेले में यहाँ पर जो आपने दुकान लगा रखी है, किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? चाट, ठंडी और गरम। तो आप जब यहाँ पर चाट लगाते हैं, चाट की जो रेट है यहाँ पर, तो कितने से स्टार्टिंग होते हैं, कितने पर यहाँ पर एंड होते हैं? 20 रुपये की यहाँ पे और फुल 40 रुपये। और इसके बाद आप यहाँ पर जो दुकान लगा रहे हैं, तो उसके बाद जो आपके अगली जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी? इसके बाद मोहनपुर होगी और मोहनपुर हो गया, हमारे तो मोहनपुर है, एक खेड़ा है। तो इसके बाद आप खेड़े जाएंगे, फिर उसके बाद मोहनपुर। बाद आपने इस वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में यहाँ पर जो दुकान लगी है, यहाँ पर जो महिला के सामान मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर चाकू और कंची, उसके बाद यहाँ पर शीशे वगैरह मिलते हैं। तो हम इनसे इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो दुकान लगा रखी हुए हैं कहाँ से विलोम करते हैं, उसके बाद चलते मिलते हैं। सर आपका नाम क्या है? नाजिया मलिक। नाजिया मलिक। आप कहाँ से विलोम करते हैं? मंडावली से। मंडावली से। तो यहाँ पर आपने जो दुकान लगा रखी है, यहाँ पर किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? खिलौने की है, तवो की है जी। तो यहाँ पर जो लेडी का सामान देखे, यहाँ पर एक बार दिखा दे, कैमरामैन से मैं बोलूँगा तो यहाँ पर कैमरा से दिखाए कि यहाँ पर जो लेडी का सामान मिलता है और खिलौने भी मिलते हैं सारे बच्चों के। तो इसके बाद आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगी? वो जी कल को जी। कल को तो शायद खेड़े का, और उसके बाद फिर इनका झाल का। तो यहाँ पर फिलहाल तो अभी आप नेशनल कला गाँव में यहाँ पर जो भी इनकी लोकेशन है, तो कल को यहाँ पर इनकी लोकेशन कहाँ मिलेगी? खेड़ा जट में। और उसके बाद जो इनकी लोकेशन है यहाँ जो झाल का मेला लगता है मोहनपुर में, तो वहाँ पर देखने को मिलेगी। 9 और 10 का मेला लगता है वहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। सत्येंद्र कुमार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुरुकुल नार्सन से जी। गुरुकुल नार्सन से। तो आप यहाँ पर जो दुकान लगा रखी है, कितने रुपये दुकान दिखाई नहीं की, तो यहाँ पर जो दुकान लगा रखी है आप कितने रुपये जो प्राइस है, और तो कहाँ पर स्टार्टिंग होती है, कहाँ पर खत्म होता है? ये 10 रुपये से स्टार्टिंग है और जी 200-250 तक रुपये तक वो ख़त्म हो जाता है। तो 10 रुपये से स्टार्टिंग और 250 रुपये तक का यहाँ पर एंड होता है। और इसके बाद जो आपकी अगली लोकेशन है वो कहाँ पर होगी? खेड़ा और उसके बाद मोहम्मदपुर झाल पर। अभी तो फिलहाल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर जो नेशनल गाँव पड़ता है वहाँ पर लोकेशन है। और उसके बाद ये खेड़ा जट में जाएंगे, उसके बाद फिर जो झारखंड मेला पड़ता है 8, 9 या 10 तारीख में, तो वहाँ पर इन भाई साहब जरूर मिले और इनका सामान जरूर खरीदे। देखो यहाँ पर 10 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की स्टार्टिंग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया। धन्यवाद।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक और भाई जुड़ चुके हैं जिनकी यहाँ पर दुकान लगी है, तो इनसे हम इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम? सिकंदर कुमार। सिकंदर कुमार जी, आप यहाँ पर जो दुकान लगा रखी है, किसी की दुकान लगा रखी है आपने? हाँ, खिलौने की जी। तो यहाँ पर खिलौने की दुकान है, कृपया दुकान दिखाई जी। और इसके बाद देखो इधर भी साइड में दुकान लगी हुई है यानी कि। तो आप इसके बाद आपकी जो अगली लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी? खेड़ा जाएगा कल को। और खेड़े के बाद? खेड़ा के बाद मोहम्मदपुर। जी। जैसे कि आपने यहाँ पर दुकान लगा रखी है, आपकी जो प्राइस हो जो स्टार्टिंग होती है, कितने रुपए से स्टार्टिंग और कितने रुपए तक खत्म होती है? 10 रुपये से लेके 60 रुपये। तो यहाँ पर 10 रुपये से स्टार्टिंग और 60 रुपये 120 रुपये आपको देखने को मिलते हैं। और ये इनका भाई जी, आपका नाम दोबारा बताएं? सिकंदर। सिकंदर कुमार जी भाई की दुकान कल को खेड़ा जट में लगेगी और उसके बाद जानपुर मोहनपुर में लगेगी। तो इनसे आप जरूर संपर्क करें। और 50 रुपये से लेके 50 रुपये से लेके 60 70 80 रुपये आपको कोई भी सामान यहाँ पर तो आप खरीद सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना आपके बारे में बताया। ठीक है, धन्यवाद। बता दो कि अभी हम दुकान पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो दुकान है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के सामान खेल खिलौने मिलते हैं। और हम इस दुकानदार से बात करते हैं। इनका सबसे पहले हम नाम पूछते हैं कि इनका सबसे पहले नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शुभम है भैया। तो शुभम कुमार जी, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? शेरपुर खेलमऊ से भैया। तो शेरपुर खेलमऊ से आप बिलोंग करते हैं। तो आपने जो दुकान यहाँ पर लगा रखी है, किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? ये खेल खिलौने की दुकान है भैया। तो खेल खिलौने की दुकान लगा रखी है। तो कितने रुपए से स्टार्टिंग होती है, कितने रुपए एंड होते हैं यहाँ पर? भैया 20 रुपये से स्टार्टिंग है और 350 रुपये तक लास्ट है। तो 20 रुपये से स्टार्टिंग है। शुभम कुमार जी यहाँ पर दुकान पे बैठे हैं और 350 यहाँ पर इनकी एंड होते हैं। तो आप इसके बाद जो अगली जो लोकेशन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? लोकेशन मतलब अगली बार जो मेला लगेगा ये खेड़ा जट में। और उसके बाद ये क्या गाँव पड़ता है? पारोल झाल का मेला मोहम्मदपुर झेल पे। तो अगली बार जो लोकेशन है पहले खेड़ा जट, उसके बाद ये पारो जो मोहनपुर गांव में जो मेला लगता है। तो भाई इन भाई से आप जरूर मिले। तो जो इनकी जो सामान दुकान मिलता है वो 20 रुपये से लेकर 350 रुपये तक मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? वकील। वकील। तो आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? हमारे नगर से। गौरीनगर से। तो आप इसके बाद जो अभी फिलहाल जिस गांव में आए हैं उसके बाद आप कहाँ पर जाएंगे? इसके बाद जो अभी फिलहाल जो नासंगला गांव में जो मेला लगा है, तो इसके बाद अगली बार आप कहाँ जाएंगे? खेड़ा। नोएडा। तो जैसे कि आप मेले में जाते हैं तो आपको कुछ आमदनी पड़ती है? हाँ, बढ़ जाती है। तो जो आपके पास जो सांप है, कौन से प्रजाति का सांप है? ये पहाड़ी इलाके का सांप है। पहाड़ी इलाके का सांप। इसके अंदर कोई जहर वहर देखने को नहीं मिल रहा? जहर कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपने इसके दांत निकाल रखे हैं? दांत निकाल रखे हैं? नहीं। तो जैसे सांप अगर किसी को काटता है तो किसी को कोई जहर वहर दांत पटे पे काटता है, उसे कुछ नहीं कहता। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दो कि यहाँ पर एक दुकान लगी हुई है और इनसे भाई से हम कुछ बातचीत करते हैं। उनका सबसे पहले हम नाम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है? मेरा नाम दारा है। तो दारा जी, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं बनारस से आए हुए हैं, रहते हैं रुड़की में। तो ये बनारस में रहते हैं और रहते हैं रुड़की में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपने यहाँ पर जो दुकान लगा रखी, किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? फ्लावर का है। तो जो फ्लावर की दुकान आपने जो लगा रखी है, तो कितने से स्टार्टिंग होते हैं, कितने पर एंड होता है? ये 100 रुपये से 4 है, 100 के 2 भी है, 150 के भी 2 है, 250 का भी है, 300 का भी है, 450 का भी है, 500 का भी है। तो अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग 100 रुपये के 4 रुपये से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर आपको 100, 200, 250 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। तो आपकी अगली लोकेशन क्या मिलती है? बढ़िया मिलती है। मतलब कि आप जो अगली बार जो मेला लगता है कौन से गाँव में जाएंगे? मैं इस कौन सा गांव है यहाँ? खेड़ा है, खेड़ा में जाएंगे। तो खेड़ा जट के बाद और भी दो जहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है, वहाँ झाल पे जाएंगे। तो आपने अपना नाम क्या बताया था? लक्सर भी है। नाम दारा है। तो दायरा जी की दुकान जहाँ पर फूलों की दुकान लगी हुई है और यहाँ पर एक खेड़ा जट के बाद उसके बाद आपको मोहनपुर झाल के मेले में देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सामने की ओर मिक्की माउस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 जंपिंग रबड़ भी आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बच्चे खेल कूद रहे हैं। और इसके बाद सामने जो मिक्की माउस लगा है और उनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भाई जी जुड़े हैं। भाई आपका नाम? आस मोहम्मद। तो आस मोहम्मद जी, आप यहाँ पर किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? ये जो झूला है बच्चों का, जंपिंग रबड़। तो आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? गाँव का मैडा है जी। गाँव को मैडा। तो यहाँ पर जो जंपिंग रबड़ लगती है तो कितने रुपये से स्टार्टिंग और कितने रुपये होती है? 10 रुपये एक बच्चे के हैं। तो 10 रुपये हर एक बच्चे के हैं। तो इसके बाद जो आपकी जो अगली लोकेशन है, अगला जो गाँव मेला लगता है, कौन से गाँव में जाएंगे? ये लगेगा जी खेड़े लगेगा। खेड़े के बाद जो यहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है, ये 1 दिन का है। जो झार का जो मेला लगता है पहाड़ों जो माउंट पड़ता है, तो वहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है, तो वहाँ पर भी? जी वहाँ पर नहीं हम जाएंगे, वहाँ पर नहीं जाते आप। तो आप सिर्फ नासरकला गाँव और खेड़ाजट गाँव में। तो यहाँ पर 10 रुपये की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो इनके भाई का जरूर देखें और जितने भी हो सके इनके झूले का जरूर आनंद उठाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक भाई जी मिक्की माउस की यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखो आपको मिक्की माउस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो इनका जो प्राइस रेट है वो कितना रुपये है और इनका नाम क्या है। तो सर आपका नाम क्या है? साहिब। तो साहिब जी, आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? जिला मुजफ्फरनगर, गाँव किशनपुर। दुकान आपने यहाँ पर जो मिक्की माउस लगा रखा है, किस किस का लगा रखा है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कितने रुपए प्राइस है मिक्की माउस के लिए? 20 रुपये। 20 रुपये। तो इसके बाद आपकी जो अगली लोकेशन है वो कहाँ पर पड़ती है? अगली बार आप कौन से गांव में जाएंगे? सहारनपुर। इसके बाद कल को जो मेला पड़ता है खेड़ा जट का, उसके बाद 2 दिन का पड़ता है मेला पारो जालपुर जो मोहनपुर गाँव पड़ता है, तो आप वहाँ पर नहीं जाते? नहीं वहाँ पर नहीं करते हम मेला। तो ये भाई साहब सिर्फ गाँव में आए हैं। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ में भाई जुड़ सके, तो उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम? क्या चीज़ है? अफगान। अफवाल। अफगान। तो इनका नाम अफगान जी है। और यहाँ पर आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। यहाँ पर आपने जो दुकान लगा रखी है, किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? दुकान नहीं है, हमारे झूला है। झूला है बच्चों खेलने के लिए। तो इसके बाद आपकी क्या लोकेशन अगली बार? अभी तो मालूम नहीं। अभी मालूम नहीं है। और इनका जो नाम है जमाल, वे बता रहे हैं। और इनकी जो फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों के लिए जो झूला है और बड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया इनको आप देखें और इनका झूले का एंजॉय जरूर लीजिए। जी आपका नाम? मोतीलाल गुजर। तो मोतीलाल गुज्जर जी, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? यहाँ से तो हम रह रहे गुरुकुल नारसन। तो आप गुरुकुल नारसन से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पर किस चीज़ की दुकान लगा रखी है आपने? आइसक्रीम, बादाम से, कुल्फी, सॉफ्टी। तो जो आपके यहाँ पर जो आइसक्रीम की दुकान लगी है, तो कितने रुपये से स्टार्टिंग होती है, कितने रुपये पर ख़त्म होती है? सुबह 11 से शाम को 11 बजे तक। तो जो प्राइस है दुकान का, जो आइसक्रीम का, कितने से स्टार्टिंग होता है? कैसे? आइसक्रीम का प्राइस प्राइस तो 10 से स्टार्ट है, 10, 20, 25, 100 तक है और 450। तो उसके बाद आप जो अगली लोकेशन है, आप किस गांव में जाएंगे? यहाँ से छोटे मोटे गांव है, गुरुकुल नारसन है, खेड़ा जट है, पुरकाजी, मंडावली, यहीं से। तो एक गांव और पड़ता है मोहनपुर, जहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है, तो वहाँ पर भी जाते हैं आप? कौन सा? मोहम्मदपुर। हाँ, मोहम्मदपुर जाते हैं। तो आपने अपना नाम क्या बताया? मोतीलाल गुज्जर। तो मोतीलाल गुज्जर जी यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान लगाते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग 20-30 रुपये, आपको 50-100 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो वैसे संपर्क जरूर कर रहे हैं और इनकी आइसक्रीम का एक बार आप जरूर टेस्ट लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी यहाँ पर हम एक दुकान पर आ चुके हैं। यहाँ पर लेडी का सामान मिलता है। तो सबसे पहले हम दुकानदार जी का नाम पूछते हैं। जी आपका नाम? कुणाल धारीवाल। कुणाल धारीवाल जी, आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं? मैं नारसन कला। तो आप नारसन गाँव से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पर जो जिस चीज़ की दुकान लगा रखी है, आपने किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? मैंने बैग की है, पर्स है मेरे पास। जो आपके पास जो यहाँ पर बैग है, लेडीज है जेंट्स है? वो ले दीजिए ओनली। जी। तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ओनली 8 साल। तो आप 8 साल से काम कर रहे हैं। तो आपके जो यहाँ पर जो बैग रखे हैं लेडीज एंड जेंट्स, तो कितने रुपये से स्टार्टिंग होते हैं और कितने रुपये में खत्म होते हैं? मेरे यहाँ 100 रुपये से स्टार्ट होता है और मेरे यहाँ 250 रुपये तक ख़त्म हो जाता है। तो आपकी जो अगली लोकेशन है वो कौन से गाँव होगी? कल खेड़ा जट। और उसके बाद जो 2 दिन का मेला लगता है वहाँ पर? मोहम्मदपुर झाल। तो अभी आपने देखा जो यहाँ पर इनकी दुकान लगी है, वो यहाँ पर लेडीज और जेंट का सामान मिलता है, जो बैग और पर्स मिलते हैं। तो कुणाल धारीवाल से आप जरूर संपर्क करें। इनकी जो अगली लोकेशन है वो खेड़ा जट में है। और उसके बाद ये पारोज जो झाल का जो मेला लगता है, वहाँ पर 2 दिन का जो मेला लगता है, तो वहाँ पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि इनका जो प्राइस रेट है वो 100 से लेकर 250 रुपये तक का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या है आपका नाम? निसार। निसार। तो निसार जी, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? है जी, कौन से गांव से रहने वाले? पुरकाजी से। पुरकाजी से। तो आपने यहाँ पर किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक की। तो जो यहाँ पर कॉस्मेटिक की जो दुकान लगाई है, तो यहाँ पर कितने से स्टार्टिंग होती है, कितने पर एंड होता है? भैया 30 रुपये से 80 तक के देगी।
तो 30 रुपये से 80 रुपये तक की। तो उसके बाद आपकी अगली लोकेशन जो अगली बार जो मेला लगता है वो कहाँ पर है? झील पे यहाँ से बुलंद झील मोहम्मदपुर। और कल को जो खेड़ा मेला लगता है वहाँ पर आपकी लोकेशन? वहाँ भी जाएंगे जी। वहाँ भी जाएंगे। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? कम से कम 3-4 साल से। 3-4 सालों से। तो कितने आपने यहाँ पर जो अपनी रेटिंग बताई है कॉस्मेटिक कितने से बताई है? 30 से 80 तक। 30 से 80 तक। और भाई जी का नाम आपने नाम? निसार जी। भाई जी का नाम निसार है और ये कल खेड़ाजट और उसके बाद 2 दिन बाद आपको पारो जो मोहम्मदपुर में मेला लगता है वहाँ पर भी आपको ये दुकान देखने को मिलेगी। तो कृपया भाई जी की दुकान पर आए, सामान जरूर खरीदें जहाँ पर 30 से लेकर 80 रुपये तक की स्टार्टिंग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई साहब आपका नाम? राकेश कुमार। तो राकेश कुमार जी आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं? नारसन कला। तो आपने यहाँ पर जो दुकान लगा रखी है किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? बर्तनों की, तो गढ़ की, मिट्टी बर्तनों की। तो जो आपने यहाँ दोगड़ मिट्टी के जो बर्तन, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर दुकान लगती है मिट्टी के बर्तनों की। तो यहाँ पर कितने से स्टार्टिंग होता है, कितने पर ख़त्म होता है? भाई 1 रुपये से स्टार्ट हो, 1000 रुपये तक का बर्तन हो। 1 रुपये से स्टार्ट 1000 रुपये का बर्तन। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर 1 रुपये का सामान मिलता है। तो आपकी अगली लोकेशन क्या है? अगली जगह पर जहाँ पर अगली बार मेला लगेगा भाई मोहम्मदपुर। नहीं, तो अगली बार इनकी लोकेशन है मोहम्मदपुर जाल का मेला, जहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है 8, 9 या 10 तारीख को। तो कृपया इनकी दुकान पर आए और यहाँ पर सामान लें। और यहाँ पर स्टार्टिंग 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की स्टार्टिंग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब जी आपका नाम क्या है? विकास है भैया। विकास कुमार जी आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? गुरुकुनारसन से भैया। गुरुकुनारसन से। तो आपने जो मेले में दुकान लगा रखी, तो आपने मेले में किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? चाउमीन और मोमोज। चाउमीन मोमोज। तो यहाँ पर चाउमीन मोमोज दुकान आपको देखने को मिल रही है। तो आपने चाउमीन जो मोमोज प्राइस रेट है कहाँ से स्टार्टिंग करेगा, कहाँ पर आप खत्म होता है? 10, 20, 30 भी है बस। तो 10-20 रुपये आपको यहाँ पर रेट देखने को मिलते हैं। तो अगली बार आपकी लोकेशन क्या है? लोकेशन अगली बार खेड़े में लगेगा, खेड़े में लगेगी अपनी दुकान भैया। तो खेड़े के बाद यहाँ पर 1-2 दिन का जो मेला लगता है मोहनपुर में, मोहनपुर में जाएंगे। हाँ, वहाँ लगाएंगे 2 दिन। अभी अपने नाम ना क्या बताया था आपने? विकास कुमार की दुकान जी। आप फिलहाल आपको जो नासंगला गांव में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जो दुकान आपको खेड़ाजट में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको पारो जो मोहनपुर जो मेला लगता है, तो भाई जी की दुकान पर आए और एक बार आप जरूर टेस्ट लें। यहाँ पर मोमो और चाउमीन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली दुकान पर चलते हैं। धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार। तो सुधीर कुमार जी आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? नारसन कला से। तो नारसन कला से आप बिलोंग करते हैं। आपने जो इस बार मेले में जो दुकान लगा रखी है, आपने यहाँ पर मेले में किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? मेले में फास्ट फूड की, चाट, चाउमीन और समोसा। तो यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान है। यहाँ पर आपको समोसा, टिक्की, चाट और ठंडी गर्म चाट और चाउमीन आपको देखने को मिलेगा। तो अगली बार आपकी लोकेशन क्या है? बस अगली बार भी अच्छा ही भरा, लॉकडाउन से बचा रहा। तो नहीं, अगली बार जो मेला लगेगा जैसे खेड़ाजट में और उसके बाद मोहनपुर में अच्छा बढ़ता है, मोहनपुर में भी लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगली लोकेशन खेड़ाजट में होगी, फिर उसके बाद उसकी अगली लोकेशन फिर मोहनपुर, जहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है। तो कृपया सुधीर कुमार की दुकान पर आए और यहाँ पर आप एक बार जरूर टेस्ट लें। जो यहाँ पर फिलहाल जो नासंगला गांव में है, ये अगली बार आपको खेड़ाजट और उसके बाद और इनकी जो दुकान का नाम है वो शिव चाट भंडार। और इनकी एक दुकान है परमानेंटली जो फिलहाल गुरुकुल नासन जहाँ पर स्टेट बैंक पड़ता है उसके बराबर में। और बस बहुत धन्यवाद, आपने अपना इंटरव्यू दिया। थैंक यू। अच्छा ही, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल हमारे साथ में एक भाई जुड़ चुके हैं युवा। तो इनसे हम पूछते कुछ सवाल। तो इनका सबसे पहले हम नाम पूछते कि आपका नाम? कपिल धारीवाल। तो कपिल धारीवाल जी आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं नारसन कला। तो जैसे आप नारसंगला गांव बिलोंग करते हैं, तो इस बार जो गांव में दंगल नहीं देखने को मिलता, जो हर साल 2 दिन से देखने को गांव में जो दंगल होता है, तो इस बार गांव में तो दंगल नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? गांव में एक मौत हो गई ना, जो हमारे विरमपाल मास्टर थे उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए गांव में इस बार दंगल का कोई वो नहीं है। तो आपके जो श्रद्धालु भक्तजन हर साल जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, तो उसमें कोई भीड़ में जो कमी देखने को मिल रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, बस वही एक कमी है भाई, गांव में मौत हो गई है तो उससे थोड़ा माहौल कम आदमी आ रहे हैं, इसलिए बस। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी जो इनकी एक प्रोफाइल है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कपिल धारीवाल। तो इनकी प्रो बॉय इनकी आईडी कपिल धारीवाल प्रो बॉय आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिलेगी। नाम क्या है सर आपका नाम? सहेंद्र पाल जी आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? ग्राम रामपुर से। आप किस चीज़ की सेल करते हैं? मटका कुल्फी आइसक्रीम। मटका कुल्फी। तो आपकी जो मटका कुल्फी है उसका जो प्राइस रेट है कितना रुपये? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो उस जो मटका कुल्फी में जो फ्लेवर होता है वो किस किस चीज़ का फ्लेवर होता है? वो मावा है, दूध है, चीनी है, इलायची है, कस्टर्ड पाउडर है। इनका जो भी हर चीज़ प्रोडक्ट यूज करते हैं आइसक्रीम में, वो बिल्कुल ओरिजिनल फ्रेश शुद्ध प्योर है। और आपकी जो अगली लोकेशन है वो किस गाँव में है? ये लोकेशन तो रामपुर में ही है। नहीं, अगली बार जो मेला लगने वाला है आप किस गांव में जाएंगे? खेड़े में।
तो खेड़े के बाद आपकी लीवर जो मोहनपुर पड़ता है उसमें भी आपकी लोकेशन है? जी जी। तो इनकी जो आइसक्रीम का आप जरूर एक बार टेस्ट करें। भाई जी का नाम रामपुर है और ये गुल्फी का सेल करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अक्षय कुमार जी, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? बड़ी नारसन। बड़ी नासन। तो आप यहाँ पर जो दुकान लगा रखी है आपने, किस चीज़ की दुकान लगा रखी है? जलेबी की। जलेबी की। तो जैसे जलेबी की दुकान आप लगाते हैं तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? क्या? कितने सालों से आप ये काम करते हैं? करीबन हो गया 10 साल। 10 साल। तो आपकी अगली लोकेशन क्या है? अगली लोकेशन है खेड़ा। खेड़ा। और उसके बाद यहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है? क्या? यहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है सर मोहनपुर के बारे में? वहाँ पर नहीं जाते हम। वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो आपकी जो प्राइस रेट है जलेबी का, तो कितने रुपए से स्टार्टिंग है और कितने रुपए खत्म है? 120। 120 रुपये किलो जलेबी। जी। आपने अपना नाम क्या बताया भाई जी? अक्षय। तो अक्षय कुमार जी यहाँ पर जलेबी सेल करते हैं और इनका जो प्राइस रेट है वो 120 रुपये किलो है। अभी फिलहाल ये नासंकला गांव में है और उसके बाद जो इनकी लोकेशन है वो खेड़ाजट गांव में होगी। तो कृपया भाई जी से संपर्क जरूर करें और इनकी एक बार जलेबी का स्वाद जरूर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम अभी फ़िलहाल आपको जो हमारे गांव जो मेला लगता है आपको हम रूबरू करा चुके हैं। जितने भी हमारे गांव में दुकानदार दुकान लगाते हैं तो हमने आपको दिखाया कि गांव में हमारे जो हर प्रकार की यहाँ पर दुकान लगती है, जो छोटे से लेकर बड़े तक सभी सामान मिलता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव जो दंगल जो मेन कारण है वो हमारे गांव में ऐसी दुर्घटना हो चुकी है जिस कारण हमारे गांव में दंगल भी इस बार नहीं लगा। और दूसरी बात एक और भी कि हमारे गांव में जो हर साल जैसे गांव में जो मेले में भीड़ लगती है वो इस बार भी मेले में आपको भीड़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इस दुर्घटना से गांव में बहुत ही प्रभाव पड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि गांव में ऐसी दुर्घटना दोबारा देखने को न मिले और जितना हो सके आप उनकी आत्मा शांति जरूर कृपया रिक्वेस्ट जरूर करें कि हर घर में शांति जरूर देखने को मिले। तो कृपया मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।